हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के स्टूडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ये जो 3 नंबर दिया हुआ है ये तीनों क्या है, एक रियल नंबर है। इन सब का ये सब जो है डेसिमल के फॉर्म में है। ये सब क्वेश्चन कह रहा है, हर केस में आपको बताना है, मतलब हर क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये तीनों में से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो रेशनल नंबर है, मतलब पहला रेशनल है या नहीं, दूसरा रेशनल है या नहीं, या तीसरा रेशनल है या नहीं। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपको बताना है। अगर रेशनल होगा तो जाहिर सी बात है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। रेशनल नंबर का तो यही मतलब ही होता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आपको क्या लगता है कि क्यू का प्राइम फैक्टर्स जो है किस फॉर्म में होगा अगर वो रेशनल होगा तो चलिए देख लेते हैं पहले इन तीनों में से कौन सा रेशनल है, उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल कहते किसको है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो टर्मिनेटिंग हो या फिर, ठीक है, और रिपीटिंग हो। या तो टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग हो, वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल किसको कहते हैं? इरेशनल कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन में 43.12345678 क्या है? 43.12345678 अब ये नंबर दोस्तों, ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये एक नंबर जो है लास्ट में 9 पे जाकर के रुक गया है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 9 डिजिट गया पॉइंट के बाद, लेकिन वहां जाके रुक गया। तो मतलब रुक गया मतलब ये क्या है, टर्मिनेट कर गया, कट गया, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इतना क्लियर होता है कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है दोस्तों? रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर होगा तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू किस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है या फिर डेसिमल के भी फॉर्म में होता है। तो रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में किसका फॉर्म में लिखिएगा आप? तो जाहिर सी बात है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो P बाई क्यू के अगर फॉर्म में लिखिएगा तो Q यहाँ पे क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई रेशनल नंबर होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में होता है ना दोस्तों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था और जाना था कि जब भी कोई रेशनल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 2 पे पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इसका रेशनल नंबर जो होगा वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इक्वल टू, या फिर विल बी, क्या हो सकता है दोस्तों? 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और 5 और बोथ। ठीक है, या तो 2 होगा इसका प्राइम फैक्टर, या तो 5 होगा, या तो दोनों होगा। ठीक है, 2 और 5 दोनों होगा, या फिर सिर्फ 2 होगा, या फिर सिर्फ 5 होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आ गया, या फिर 2 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर दोनों होगा। 2 और 5 क्यों होगा दोस्तों? मान लो 5 पे पावर अगर 0 रहेगा, 5 पे पावर अगर 0 रहेगा तो 5 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 मतलब सिर्फ 2 बचा ना, 2 इंटू 1 2। इसी तरह अगर 2 पे पावर 0 रहेगा और 5 पे पावर 1 रहेगा, ठीक है, तो 2 इंटू 0, 2 पे पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 पे पावर 0 का मतलब 1 और इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, क्यू का क्यू है ना, क्यू इस फॉर्म में है। सिर्फ 5 भी हो सकता है, सिर्फ 2 भी हो सकता है, या फिर 5 और 2 दोनों हो सकता है। दोनों पे अगर 1 1 फैक्टर ये पावर रहा तो 2 पे पावर 1 2 हो जाएगा, 5 पे पावर 1 5, 2 इंटू 5 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है इसका प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है
0.120 1200 1200 फिर 1240, ठीक है। उसके बाद है डॉट 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 डॉट, मतलब ये जो है अभी एंड नहीं हुआ, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब कहाँ तक जा रहा है इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई एंड नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? जब किसी नंबर का एंड नहीं होता है, वो बढ़ता चला जाता है, तो उसको हम लोग हमेशा कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है सबसे पहले, है ना, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? तो रिपीट भी ये नहीं हो रहा है, क्योंकि 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 है ना। हर बार जो है डिफरेंट नंबर आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है ना। एक ही नंबर बार बार 120 120 120 120 ऐसा नहीं हो रहा है, हर बार जो है नंबर चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? रिपीटिंग नंबर नहीं है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही नहीं, और जब होगा ही नहीं तो यहाँ पे q का हम बताएंगे मैंने कि q किस फॉर्म में होगा। तो यहीं पे इसका आंसर आ गया कि ये सिर्फ इरेशनल नंबर है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा जो है आपका है 43.123456789, उसके ऊपर बार दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 43.123456789, लेकिन इसके ऊपर क्या है दोस्तों? बार है। अब इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब ये होता है 43.123456789, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है कि फिर ये रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एक सिर्फ दो बार रिपीट नहीं कर रहा, अनलिमिटेड टाइम रिपीट कर रहा है, मतलब बहुत बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कहाँ तक जा रहा है? इसका कोई अंत नहीं है, डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत आगे तक गया हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी कट ही नहीं रहा आगे जाके, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि ये रिपीटिंग है? तो बिल्कुल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब ये क्या कर रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। तो ये तो रिपीटिंग है ना, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन रिपीटिंग तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? टर्मिनेटिंग नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन और का मतलब या टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये रिपीटिंग है, इसलिए हम लोग इसको रेशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखें कि रेशनल नंबर होगा तो जाहिर सी बात है ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, है ना। और हम जानते हैं कि p बाई क्यू जब कोई नंबर रेशनल हो और वो टर्मिनेटिंग हो, तो उसका फैक्टर जो होता है वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में आता है ना। तो उसका फैक्टर क्या आ गया था? 2 5 या फिर दोनों 2 और 5, या फिर सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 5। यही जो है इसका फैक्टर आ रहा था जब वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में हो रहा था, उसका डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका फैक्टर जो। कब? जब वो रेशनल नंबर हो टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है? एक रिपीटिंग रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर होगा ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू क्या है? डिनोमिनेटर है, विल बी अदर देन 2 और 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्यू का क्या आएगा? 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा, क्लियर है। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा क्यू का फैक्टर। सो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।